फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे कि देख रहे होंगे, ये जो वर्ड है लैंग्वेज का मतलब ही होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करने का तरीका। तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आपस में कम्युनिकेशन हो तो दोनों को समझ में आना चाहिए कि वो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। Normally, people interact with each other through a language. One of the same pattern, communication with computer is carried out through a language. बिल्कुल वैसे ही क्या है, उसी पैटर्न पे जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसी तरीके से जो है कंप्यूटर भी जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है, हमारी भाषा कंप्यूटर को समझ आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, कि कुछ ऐसा बीच में मीडियम होना चाहिए जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, या हमारी लैंग्वेज जो है हमारे कंप्यूटर को समझ में आनी चाहिए। तो ऑन द सेम पैटर्न, कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर इज कैरीड आउट थ्रू अ लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बोथ बाय द यूजर एंड द मशीन, मतलब हमें भी समझ में आए और मशीन को भी समझ में आए। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये ऐसे एक लैंग्वेजेस है जिसको जो है जिसमें हम ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करते हैं। मतलब हम जब बात करते हैं तो वो मीनिंगफुल स्टेटमेंट रहता है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज जो है अगले को समझ में आ रही होती है। तो वैसे ही एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज इज बाउंड टू बाय रूल्स नोन एज सिंटैक्स। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पर भी हम एज अ ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर में ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको कहते हैं सिंटैक्स। द यूजर इज बाउंड बाय द सिंटैक्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम। होती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आए, मतलब कहने का मतलब है हमारा जो कंप्यूटर है, आप सभी लोगों को पता होगा, जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। 0 और 1 की भाषा समझता है। 0 और 1 क्या है? दो डिजिट्स हैं, दो बाइनरी नंबर्स हैं, 0 एंड 1। अब क्या है, ये कंप्यूटर जो है 0 और 1 को डायरेक्टली समझ लेता है। तो ये कौन सी लैंग्वेज हो गई? आपकी मशीन लैंग्वेज हो गई। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम। अब क्या है कि 0 और 1 ही समझता है, तो अगर हम इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे 0 और 1 की लैंग्वेज में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। हम आसानी से उसको लर्न नहीं कर सकते हैं, और बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगी। तो जो लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है, वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होती है, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। सॉरी। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में एक और लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कि थोड़ा सा इसमें जो है इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं। दिस इज द लैंग्वेज वेयर मशीन कोडिंग कंप्राइजेस ऑफ जीरोस एंड वंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंबॉलिक कोड्स, निमोनिक्स के तरीके से उसे कोड कर दिया जाता है टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, इसमें हम थोड़ा सा कुछ कोड्स कर देते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। असेंबली लैंग्वेज इज सिंपलर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द मशीन लेवल प्रोग्रामिंग। ये मशीन लेवल प्रोग्रामिंग से थोड़ा अप लेवल का है। It is easier to locate and correct errors in assembly language than the machine language programs. It is also machine dependent. ये भी machine dependent होते हैं. Programs must have knowledge of the machine on which the program will run. This is your assembly language. मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 लिखा जाता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, मशीन कोड्स बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ 0 और 1s, मतलब कि सिंबॉलिक कोड्स जनरेट कर दिए जाते हैं। वो सिंबॉलिक कोड्स आपके कहलाते हैं निमोनिक्स। You know that low level language requires extensive knowledge of hardware since it is machine dependent. To overcome the limitation, high level language has been evolved which uses normal English like easy to understand statements to solve any problem. Higher level language are computer independent and programming becomes
quite easy and simple. There are various high level languages like Basic, COBOL, Fortran, C, C++. बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इट इज वाइडली यूज्ड, easy to learn, general purpose language mainly used in microcomputers in earlier days. COBOL is your common business oriented language, a standardized language used for commercial application only. Fortran is your formula translation developed for solving mathematical and scientific problems, one of the most popular language among scientific community. C is your structured programming language used for all purpose such as scientific application, commercial application, developing games also. And C++ is your object oriented programming language. It is very popular, used for general purpose. Next is your compiler. तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें बीच में एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है. वो जो है वो हमारी लैंग्वेज को, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा और उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में. तो कन्वर्ट करने के लिए बीच में हमने एक मीडियम लगा रखा है. वो मीडियम क्या करता है, आपके जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो क्या होता है, द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स it into an equivalent program in machine language is called the compiler. तो उसको क्या कहते हैं, उस मीडियम को कंपाइलर कहते हैं. होता क्या है, सोर्स प्रोग्राम है और वो सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है. मतलब सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में. तो हम किसका यूज करेंगे, कंपाइलर का. कंपाइलर उसको मशीन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा. असेंबलर क्या करता है कि जो सोर्स प्रोग्राम है, जो असेंबली लैंग्वेज है आपकी, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में. असेंबलर, द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर. उसको कहा जाता है असेंबलर. थैंक यू.